आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप अपने करेले के पौधे से ज़्यादा फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से आप अपने करेले के पौधे से ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं हमारे इस करेले के पौधे पर काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी फल लगे हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों और भी हम इस करेले के पौधे पर आपको फल दिखाते रहेंगे और साथ ही साथ आपको हम सभी चीज़ें समझाते रहेंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखते रहिए। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे इस करेले के पौधे पर किस प्रकार से फल लगे हुए हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो करेले का पौधा है वो इसी प्रकार से चारों तरफ से करेलों से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको करेले के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे आपका भी करेले का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका करेले का पौधा हो या फिर कौन सा भी फल देने वाला या फिर फूल देने वाला पौधा हो, उसकी नराई गुड़ाई का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर पौधे में कोई भी घास वगैरह निकल आता है तो पौधे की जो सॉइल है उसमें जो पोषक तत्व हैं उनको जो बेकार में घास वगैरह निकल आया है वह ग्रहण कर लेता है। और हम लोग कहते हैं कि हमारे इस करेले के पौधे पर या फिर कौन सा भी पौधा हो उस पर फल फूल नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आपको लगे कि हमारे पौधे की जो सॉइल है उसमें घास वगैरह निकल आया, उसी टाइम पर पौधे की आपको गुड़ाई कर देना है। तो दोस्तों गुड़ाई करने के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। लगाने के बाद में आपको 24 से 48 घंटे के लिए उसी प्रकार से छोड़ देना है। क्योंकि दोस्तों जो पौधे की आपने गुड़ाई की हुई है उसमें जो घास वगैरह काटा है आपने, अगर वह दोबारा से अप्लाई होकर के नहीं लगेगा, अगर दोस्तों आप साथ ही साथ उसमें पानी वगैरह डाल देते हैं तो आपने जो पौधे की गुड़ाई कर रखी है उसमें जो घास वगैरह है वह कई बार ऐसा होता है कि लग जाता है। इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों 24 से 48 घंटे के छोड़ने के बाद में आपको पानी भी डाल देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे इस करेले के पौधे की जैसे ग्रोथ हो रही है उसी प्रकार से इसमें से छोटे छोटे फल फूल भी आना शुरू हो रहे हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों और भी मैं इस करेले के पौधे पर छोटे छोटे फल दिखा देता हूँ। यानी कि दोस्तों कई बार होता क्या है कि पोषक तत्वों की कमी होने के कारण से ऐसे ही जो छोटे छोटे फल हैं वह काले पड़ करके यानी कि सूख करके झड़ जाते हैं। तो इसी चीज़ का हम आपको रीज़न बताएंगे, तो आप इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। तो आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं पौधे के रूट्सों की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पौधे की गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद में हम आपको बताएंगे आपको कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना है। तो दोस्तों 2 से 1.5 इंच गहरी गुड़ाई करने के बाद में आपको अच्छी तरीके से सॉइल को तोड़ लेना है, यानी कि चारों तरफ से तोड़ करके रेडी कर लेना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस करेले के पौधे की जो गुड़ाई है वो करके रेडी कर लिया है। इतना काम करने के बाद में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारी जो गुड़ाई है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने गोबर की खाद ले रखी है। अगर दोस्तों आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकती हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गोबर की खाद को 50 ग्राम के तकरीबन ले रखा है और हमने इस करेले के पौधे में चारों तरफ जो गुड़ाई की हुई थी उसमें डाल करके तैयार कर दिया है। इतना काम करने के बाद में सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्स भी कर देना है। तो दोस्तों आप सामने देख ही सकते हैं हमने यहाँ पर इस सॉइल में अच्छी तरीके से इस गोबर की खाद को डाल करके तैयार कर दिया है। अब बारी आती है फर्टिलाइजर बनाने की। आपको कौन सा फर्टिलाइजर और कैसे तैयार करना है वह भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक बर्तन में 1.5 लीटर के तकरीबन पानी ले रखा है। इसी में दोस्तों हम एक ऐसा फर्टिलाइजर तैयार करेंगे जिससे आपका करेले का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1 चम्मच के तकरीबन सीवीड लिया हुआ है। तो दोस्तों सीवीड करता क्या है कि पौधे पर फल फूल लाने का कार्य करता है, साथ ही साथ पौधे में फंगस लगने से बचाता है और आपके जो पौधे के फल हैं वह एक ही भी काले पड़ करके यानी कि सूख करके नहीं झड़ेंगे। तो दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइजर वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। जो हमने पौधे की गुड़ाई की हुई है उसमें हम इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को चारों तरफ डाल देते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो पौधे की गुड़ाई करी थी उसी में चारों तरफ इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी करेले का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।